सबसे पहले पटना की धरती पर शत्रुघ्न सिन्हा का आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। शायद तू ये नहीं जानता कि लोग शत्रु को खतरनाक कहते हैं। खामोश खामोश खामोश, जाके कह देना छेनू से कि श्याम आया था। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, समझे। जय हिंद, जय भारत। आज तक अभी तक कोई मंच मिला ही नहीं। एक बार मिला था विधान परिषद में, वहाँ पे मैं मिमिक्री किया था, माँ पर मिमिक्री। तो कला संस्कृति का जो मंत्री है वो मुझे शील्ड देकर सम्मानित किए थे। नहीं, कोशिश हम एक बार किए थे भोजपुरी फिल्म में। फिल्म का नाम था मुंबई वाली मुनिया। मुझे ले गया था डायरेक्टर, वहाँ देवघर में शूटिंग चल रहा था। तो वो बोले कि आपको इस मूवी में काम करना है, तो मैं तैयार हो गया। लेकिन बोला कि इसके बदले में आपको पैसे उसे नहीं मिलेगा, आप पहले उंगली पकड़िए तब हाथ पकड़िए। हम कहे सर फ्री में तो हम काम करेंगे नहीं। मैं पटना कमाने खाने के लिए यहाँ आया था ताकि भाई को आगे पढ़ा सकूँ। इसीलिए मैं पढ़ने में काफ़ी तेज़ था, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था। जो चीज़ पढ़ा है हमको अभी तक याद है। जैसे नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन पैलेस और थिंग्स। जैसे अगर संस्कृत में पढ़ना है तो अलग होने की क्रिया को आपादान कारक कहते हैं, जैसे बिछरानी पतरानी पतंती। लेकिन क्या करें, मजबूरी बस, परिस्थिति बस या दुर्भाग्यवश पढ़ नहीं पाए। पहला बात की जात का भूमियार हैं। बहुत जगह बाबूजी बात चलाएं तो रिजेक्ट कर दिया सब कि रिक्शा वाले से कौन शादी करेगा, बस यही प्रॉब्लम है। हाँ, मेरा सबसे फेवरेट है राजकुमार। मैं उनका आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। वीर सिंह न तीर से, न तलवार से, न गोलियों की बौछार से। ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और रही हमारी बात तो हम राजा हैं और रहेंगे भी। नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पटना में मौजूद है बेली रोड के पास। यहाँ पे ये जो रिक्शा आप मेरे पीछे देख रहे हैं रिक्शा, आज हम आप सबको जानकारी देंगे, एक कहानी सुनाएंगे रिक्शा चालक की। इनका नाम है दीपक जी और ये झारखंड से है और ये रिक्शा चलाते हैं और चलाकर 200-300 रुपये रोज़ की आमदनी से अपना घर परिवार चलाते हैं। इनकी सबसे ख़ास बात जो है, ये एक मिमिक्री आर्टिस्ट है। जी हाँ, मिमिक्री आर्टिस्ट मतलब ये जितने भी हमारे बॉलीवुड के हीरो हैं उनकी मिमिक्री करते हैं, उनकी आवाज़ निकालते हैं। 50 से अधिक हीरो की आवाज़ निकालते हैं ये। चलिए जानते हैं इनसे। दीपक जी, बिहारी खबर में आपका स्वागत है। जी वेलकम वेलकम है। पटना कैसे आना हुआ आपका? मैं पटना कमाने खाने के लिए यहाँ आया था ताकि भाई को आगे पढ़ा सकूँ, इसीलिए। तो आप मिमिक्री करते, तो पहले तो हमारे दर्शकों को किसी की आवाज़ निकाल कर दिखाइए मिमिक्री करके। ज़रूर ज़रूर। सबसे पहले पटना की धरती पर शत्रुघ्न सिन्हा का आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। शायद तू ये नहीं जानता कि लोग शत्रु को खतरनाक कहते हैं। खामोश खामोश खामोश, जाके कह देना छेनू से कि श्याम आया था। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, समझे। जय हिंद, जय भारत। वाह, तो देखा आपने कि इन्होंने सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ निकाली जो हमारे बिहार से ही हैं। उनकी आवाज़ खामोश खामोश से इन्होंने सबको खामोशी कर दिया है। तो आपने मिमिक्री कब से करना शुरू किया आपने? मैं लगभग कोई 5-6 वर्ष का था, तब घर में सबका आवाज़ निकाला करता था उसी समय से। तो मिमिक्री से आपको कोई बेहतर मंच नहीं मिल पाया? आज तक अभी तक कोई मंच मिला ही नहीं। एक बार मिला था विधान परिषद में, वहाँ पे मैं मिमिक्री किया था, माँ पर मिमिक्री। तो कला संस्कृति का जो मंत्री है वो मुझे शील्ड देकर सम्मानित किए थे। बस बस बस। उसके बाद अभी तक नहीं। तो उसके बाद वो जो कला संस्कृति मंत्री थे जिन्होंने आपको सम्मानित किया, उसके बाद आपकी कोई खोज खबर नहीं की? नहीं, उनके बाद मेरा कोई खोज खबर तो नहीं किया। बोला कि भविष्य में अगर कुछ होगा तो हम आपसे कहेंगे, सिर्फ पीठ थपथपाएं, इसके बाद कुछ कहे नहीं। बस बस बस। तो आपने खुद से कोशिश की कि मुझे कोई बेहतर मंच मिले? नहीं, कोशिश हम एक बार किए थे भोजपुरी फिल्म में। फिल्म का नाम था मुंबई वाली मुनिया। मुझे ले गया था डायरेक्टर, वहाँ देवघर में शूटिंग चल रहा था। तो वो बोले कि आपको इस मूवी में काम करना है, तो मैं तैयार हो गया। लेकिन बोला कि इसके बदले में आपको पैसे उसे नहीं मिलेगा, आप पहले उंगली पकड़िए तब हाथ पकड़िए। हम कहे सर फ्री में तो हम काम करेंगे नहीं, इसलिए हम उस फिल्म को छोड़ दिए। बाद में वो फिल्म चला भी नहीं। तो आप जब पटना आए, झारखंड से आप पटना आए, तो पटना में आकर आपने रिक्शा चलाना ही क्यों कोशिश की, शुरू की?
मेरे माइंड में बहुत प्रेशर था कि कौन सा काम किया जाए कि आमदनी हो, भाई को पढ़ाना है, घर की जिम्मेदारी है। तो देखे कि उस समय रिक्शा का बाज़ार चलता था, 85-86 की बात है। तो बोले क्यों ना रिक्शा चलाया जाए, इसमें भी आमदनी अच्छी खासी है। इसलिए मैंने रिक्शा जो पकड़ा बस पकड़ा ही रह गया। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शा आ गया ना, थोड़ा आमदनी में मार खा गया। फिर भी हिम्मत नहीं हारे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जब तक भाई को पढ़ा नहीं लेंगे तब तक दम नहीं लेंगे। घर में कौन कौन है आपके? घर में माँ है, बाबूजी है, एक बहन है, एक भाई है, एक बहन की शादी हो गई, बस इतना ही परिवार। और आपने शादी नहीं की? नहीं, गरीबी की वजह से नहीं हुआ, गरीबी की वजह से नहीं हुआ। और पहला बात कि जात का भूमियार हैं, बहुत जगह बाबूजी बात चलाएं तो रिजेक्ट कर दिया सब कि रिक्शा वाले से कौन शादी करेगा, बस यही प्रॉब्लम है बस। मतलब जात के कारण और आप रिक्शा चलाते हैं, इसके कारण, गरीबी के कारण आपकी शादी नहीं हुई? ना नहीं हो गई, यही है। तो अब आपका भाई कहाँ पढ़ता है? वो अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में लास्ट ईयर MSc फिजिक्स। तो आप ही पढ़ा रहे हैं? हाँ, हम भी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा मोड़ा कोशिश वो भी कर रहा है। हाँ। वाह, तो ये खुद से रिक्शा चलाकर अपने परिवार को चलाते, अपने माँ बाप, 2 भाई है, 2 बहन है, एक भाई सबसे छोटा जामिया इस्लामिया में भी पढ़ता है और उसे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की है, या यूँ कहें कि इनकी शादी नहीं हो पाई है जाति के कारण और ये जो पेशा, जो कारोबार करते हैं, जो रोज़गार करते हैं, उसके कारण। अपने बारे में हमें और कुछ बताइए सर। मैं पढ़ने में काफ़ी तेज़ था, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था। जो चीज़ पढ़ा है हमको अभी तक याद है, जैसे नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग्स। जैसे अगर संस्कृत में पढ़ना है तो अलग होने की क्रिया को आपादान कारक कहते हैं, जैसे बिछरानी, पतरानी, पतंती। लेकिन क्या करें, मजबूरी बस, परिस्थिति बस या दुर्भाग्य बस पढ़ नहीं पाए हैं। कि दोनों भाई तो पढ़ने में तेज़ थे लेकिन 2 भाई पढ़ नहीं ना पाएगा, इसलिए हमने अपना बलिदान कर दिया, अपने भाई को पढ़ाने के लिए अग्रसर किया। यही। वाह, मतलब ऐसा भाई सबको मिले, भगवान करे कि ऐसा भाई सबके नसीब में हो जो अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए, उसका जीवन उज्जवल बनाने के लिए, भविष्य अच्छा बनाने के लिए अपने भविष्य को गर्त में डाल दिए हैं। सर, किसी और की भी आवाज़ सुनाइए हमें। हाँ, मेरा सबसे फेवरेट है राजकुमार, मैं उनका आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। वीर सिंह न तीर से, न तलवार से, न गोलियों की बौछार से, ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और रही हमारी बात तो हम राजा हैं, थे और रहेंगे भी। और मैं सुनाना चाहता हूँ मिथुन चक्रवर्ती का, जो मेरा फेवरेट स्टार है 2-3 का, उसका सुनाना चाहता हूँ, मिथुन चक्रवर्ती। अरे वाह वाह जॉनी वाह, अरे इससे पहले कि अपन के खेत में यानी कि सावन के महीने में कोई और हल चलाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझा? अगर नहीं समझा तो सब समझ जाएगा। अगर बैडमैन, गुलशन ग्रोवर कैसे कहेंगे बैडमैन, अरे ये तेरा खेत हो या किसी और का, जब तक ये बैडमैन है यहाँ कोई खेती नहीं कर सकता, समझे? गन्ना चूस के। इसी तरह बहुत सारा स्टार हैं। अमिताभ बच्चन, देवानंद, पृथ्वीराज कपूर। हाँ, सुनिए, सुनाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का एक, उनका जो आवाज़ है हर समय चेंज होते रहता है। जैसे आप लोगों ने एक दीवार फिल्म देखे होंगे, दीवार का एक बेस्ट डायलॉग डाबर साहब और अमिताभ बच्चन का एक साथ आवाज़ सुनिएगा। हाँ, विजय, आखिर इस बिल्डिंग में ऐसी कौन सी खासियत है? अगर तुम कहते तो मैं इस बिल्डिंग का 20-30 लाख कम करवा देता। डाबर साहब, शायद आपको मालूम नहीं कि इस बिल्डिंग की जो ईंट है वो मेरी माँ ने उठाई थी, आई बात समझ आई? इसी तरह अमिताभ बच्चन अगर पान खाते हैं कैसे बोलते हैं, अरे वाह DSP साहब, वाह, कमाल करते हैं आप भी। आए, अरे हमने कितनी बार कहा कि हम डॉन वॉन नहीं, और आप भी ले दे। अरे भैया थोड़ा समझा कीजिए। अब अमिताभ बच्चन आप लोग देखेंगे, अमर अकबर एंथोनी पीने के बाद उनका क्या रिएक्शन हुआ था, हाँ वो सुनिएगा। अरे इसलिए कहता था तेरे को, अरे ये दारू पी के मरता, देख, अरे गुलगा इडियट दिखता है, हिलना नहीं मैट। हमारे यार, अगर तू पीला नहीं होता तो क्या वो जाड़िया तेरे को मार सकता था? नहीं, इडियट कहेगा, थोड़ा इडियट दिखता है। हाँ तो एंथोनी भाई, टाइम हो गया, तुम सोने जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ, धन्यवाद। इसी तरह अमिताभ का बहुत सारा टिप्स है, आवाज़ निकलने के बहुत सारा टिप्स हैं। वाह, तो आपने देखा, सुना इन्हें कि ये कितने अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट है, कितने अच्छे से ये अमिताभ बच्चन के शुरुआती दौर के जो उनकी आवाज़ थी, जब वो पान खाते हैं तब, जब वो ड्रिंक किए हुए रहते तब,
हर कैरेक्टर की एक जो अलग अलग टाइम में अलग अलग आवाज़ होती है एक एक्टर की, उन सब की आवाज़ इन्होंने निकाल कर हमारे बिहारी खबर के दर्शकों को दिखाए। और सही कहा गया है कि एक कलाकार को जब सही मंच नहीं मिल पाता है, जब उसके टैलेंट को पहचान नहीं मिल पाती है, तो लोग फिर कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर कैसे भी चलाते हैं और अपने आप को जीते हैं ताकि वो जी सके, खा सके, रह सके। और इन्होंने जब इन्हें बेहतर मंच नहीं मिला तो ये रिक्शा चलाने के लिए इन्होंने शुरुआत की और चलाकर कुछ पैसे आ पाते हैं, जिससे ये अपना जीवन क्या ही कहें, इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, अपने भाई के लिए ये कमा रहे हैं। और हम ज़रूर लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे टैलेंट को ज़रूर पहचान मिले। हमारे बिहार के जो कला संस्कृति मंत्री हमारे नीतीश कुमार है, हमारी जो सरकार है बिहार की, ऐसे कला को ज़रूर पहचान दे, एक बेहतर मंच मुहैया करवाए। यहाँ पे बहुत सारे महोत्सव होते हैं, फेस्टिवल होते हैं कलाकारों के लिए, उन जगह पर अगर इन कलाकार को स्थान मिलेगा, कुछ पैसे आ पाएंगे, तो इनके भी जीवन अच्छे से चलेगी और इनके परिवार की भी जीवन अच्छे से चलेगी। आप बिहारी खबर के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक मिमिक्री रिक्शा वाला हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मंच मिल जाए तो ये अच्छी खासी बात है। अगर आपको मान लीजिए कि फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो करेंगे? ऐसा तो मैम सपना दिखाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा तो लगता नहीं है कि फिल्म में काम मिलेगा। ये तो पहले के ज़माने में हुआ करता था, जब लोग दिलीप कुमार को हाथ पकड़ के ले जाया करते थे। इसलिए मेरा एक और फेवरेट स्टार है देवानंद, मैं उनका आवाज़ सुनना चाहता हूँ, देव साहब का, ज़रा सुनिएगा। जॉनी देव नाम है मेरा, देवानंद। अरे एक वो देव साहब थे कि जिस गली से गुजरते थे लड़कियां आहें भरती थी, और एक मैं हूँ कि मैं रिक्शा लेकर इस गली से गुजरता हूँ, लोग आहें भर लेते हैं। खैर छोड़ो, ये अपनी अपनी बात है, लेकिन याद रखो अगर मुझे भी एक मंच मिला तो मैं भी अच्छा खासा एक्टिंग कर लूँगा। वाह, इनकी आंखों में वो सपना एकदम दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि अगर इन्हें भी मंच मिले, अगर इन्हें भी फिल्मों में ऑफ़र मिले तो ये ज़रूर काम करेंगे। और इनकी आंखों से लग रहा है कि हाँ, ये भी एक कलाकार, एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन इनका सपना पूरा नहीं हो पाया, या यूँ कह सकते हैं कि पूरा हो भी सकता है, क्योंकि अभी इनकी उम्र गुजर नहीं चुकी है, अभी ये ज़िंदा है। और जब ये ज़िंदा है तो इनके जज्बात ज़िंदा है, हालात ज़िंदा है, और ज़रूर इन्हें भी बेहतर मंच मिलेगा। तो अगर आपको मान लीजिए कि फ़िल्म करने का मौका मिले, हिंदी फिल्म, तो किस एक्टर के साथ आप करना चाहेंगे? देखिए, एक्टर तो जो पुराने एक्टर थे वो बहुत अच्छे थे। अभी नया एक्टर का तो बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक पृथ्वीराज कपूर, जो बहुत पुराना एक्टर थे, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप सुनिए, जैसे जो आप बोले हैं उनका जवाब देना चाहता हूं। सलीम, अरे भूल जाओ औरों को, याद रखो मुझ रिक्शा वाला का इंटरव्यू लिया गया है। अगर इनकी बायोग्राफी में मूवी बनाया जाए तो कसम से लोग ज़रूर देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। वाह, तो ये है हमारे बिहार के असली निरहुआ रिक्शा वाला, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, ये जो रिक्शा चला रहे हैं रिक्शा, उससे इनको कहीं भी अपने आप को वो नहीं है कि हाँ लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं, लोगों की फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं है। इनका कहना है कि 10 लोग तो 10 तरह की बात करेंगे, 10 लोग क्या हमको आकर खाना खिला रहे हैं, मेरे परिवार को देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लोगों का काम है कहना और लोग कहते ही रहेंगे और इन्हें अपना काम है करना और ये करते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये है इनकी टोपी। लगाइए सर जरा ये टोपी, ये धूप से बचने के लिए। ये देखिए, ये है हमारे असली हीरो, बिल्कुल ये है हमारे असली हीरो। इनके जो मेहनत है, इनकी जो जज्बा है, इनका जो लगन है, ऐसे लगन को हम बिहारी खबर सलाम करते हैं, इनके जज्बे को, इनके हिम्मत को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आपके लिए हम बिहारी खबर के दर्शकों से, हम बिहारी खबर ज़रूर ऐसा कोशिश करेंगे, पहल करेंगे कि आपको एक बेहतर मंच मिले, बेहतर मुकाम मिले सर। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए बिहारी खबर। तब तक के लिए नमस्कार।